الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ज़ी कदर उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ीन इलाका दोस्तों बुजुर्गों भाइयों अज़ीज़ साथियों उड़ाली कुमरियों ने तोतियों ने अंदलीबों ने उड़ाली कुमरियों ने तोतियों ने अंदलीबों ने चमन वालों ने मिलकर लूट ली तरसे फ़ुग़ा मेरी। मुझे 30 साल की मुद्दत गुजर चुकी है। रब्बुल आलमीन की तौफीक से मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर कुरान और सुन्नत बयान करते हुए, लेकिन ये मेरी जिंदगी का दूसरा वाक़या है कि सूबा पंजाब के अंदर उन खुशनसीब अफराद की दस्तार बंदी का शरफ हमें नसीब हुआ कि जिन्होंने दुनियादार होकर अल्लाह करीम की किताब सीखी है।
हिफ्ज़ो नाजरा के जो खुश नसीब हुफाज़े किराम होते हैं या नाजिरा खान, उनकी दस्तार बंदी की महफिलों में तो बेशुमार बार हाजिरी हुई, लेकिन ये मेरी जिंदगी में सूबा पंजाब के अंदर दूसरा वाकया है। मेरा मिजाज तो नहीं था कि मैं इजहार करता, लेकिन मैं इजहार इसलिए कर रहा हूं ताकि इस सवाब में मेरा हिस्सा भी शामिल हो जाए। जिला अटक के अंदर बड़ा मशहूर शहर है कामरा। वहां पर कुछ अरसा कबल हमने दस्तार बंदी की। उन दुनियादार लोगों की उनकी तादाद 36 थी जो आलिम नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुरान पाक का मुकम्मल तर्जुमा पढ़ा। और आज ये दूसरा गोल्डन चांस है कि 18 उन खुश नसीब अहबाब को अल्लाह करीम ने कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की सादत नसीब की है, जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ दुनिया से है, यानी दीनी इल्म के साथ उस तरह का ताल्लुक नहीं जिस तरह तलबा या उलमाए किराम का हुआ करता है। कामरा के अंदर जिन लोगों को कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़ाया था, उनका नाम था हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब। कुछ अरसा कबल वो दुनिया से रुखसत हुए और आज की इस महफिल में इंतहाई मेरे लिए मोहतरम और महबूब हजरत मौलाना सईदुर रहमान साहब ने 18 नौजवानों को कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़ाई। और जिस बात का मैं इजहार करना चाहता हूं, मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना सईदुर रहमान साहब ज़ीदा मजदहू, ये मैं अपने लिए सादा समझता हूं कि ये दोनों मेरे दौरे तफसीर के साथी हैं। तो मुफ्ती साहब इजहार इसलिए किया ताकि अल्लाह करीम इस सवाब के अंदर मेरा हिस्सा भी शामिल कर दे। इल्म अमल, हुस्न बयान और तकवा हर लिहाज से मुझसे बहुत ही आला और अफजल जलीलुल कद्र उलमाए किराम अपने अपने जवाहिर पारे आपके सामने पेश फरमा चुके। रात का भी एक तवील हिस्सा गुजर चुका। फिर फसीहुल लिसान, बलीगुल बयान, फाजिल नौजवान हजरत मौलाना मुफ्ती इनामुर रहमान साहब सीधा मजद हो, वो भी आपके सामने कुरान और सुन्नत के मोती पेश फरमा चुके। मैं अजीजम मौलाना सईदुर रहमान के हुक्म की तामील में 3 बातें आप दोस्तों के गोश गुजार करूंगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। सबक का उन्वान सुन लीजिए ताकि आगे सबक को समझना आप अहबाब के लिए आसान हो जाए। मेरी पहली बात का ताल्लुक होगा मकामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। दूसरी बात का ताल्लुक होगा एहतरामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और तीसरी बात का ताल्लुक होगा पैगामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या था, एहतराम क्या है और पैगाम क्या है, आए सुने। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद।
ये आखिरी पारा, सूरत का नाम सूरतुल बलद। पहली पहली दो आयात। अजीब बात यह है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम, हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, इन तीनों चीजों में आपके सामने लफ्ज आएगा अल्लाह। तीनों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का इशारा, फरमाया अल्लाह उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यहां बिला आ गया। फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह करीम को मक्का मुकर्रमा की कसम है, अल्लाह तूने मक्के शरीफ की कसम क्यों उठाई है? इसके अंदर जमजम का चश्मा है, तूने मक्के शरीफ की कसम क्यों उठाई है? इसमें मकाम इब्राहिम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान वाला पत्थर, अल्लाह तूने मक्के शरीफ की कसम क्यों उठाई है? इसके अंदर बैतुल्ला शरीफ है, सफा पहाड़ी है, मरवा पहाड़ी है, तूने मक्के शरीफ की कसम क्यों उठाई है? इसमें मिना मुज़दलिफा अराफात के मैदान है, जबले रहमत है, जबले नूर है, गारे सौर है, गारे हिरा है। फरमाया नहीं नहीं, ये तमाम चीजें मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले भी मक्का मुकर्रम में मौजूद थी। आज मैं अल्लाह इसलिए मक्के शरीफ की कसम उठा रहा हूं कि वह हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं अल्लाह को इसलिए मक्का मुकर्रमा की कसम है कि मक्का शरीफ की पथरीली जमीन के साथ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव लगे हुए हैं। साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सरजमीन पर कदम रखे, रब्बुल आलमीन ने उस सरजमीन की कुरान पाक में कसमें उठा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत ये कोई मामूली चीज तो नहीं है। आपसे अपील है, मैं रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लेने लगा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से कहना है खूब नामे मोहम्मद। आप थक गए ना, सोने वाले दोस्त मेरे हिस्से में आए हैं हजरत। एक दफा मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा मैं दुआ करता हूँ, जो दोस्त ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, अल्लाह उसे क़यामत के दिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर नसीब कर देना। खूब नामे मोहम्मद। एक दफा और मोहब्बत के साथ बेदार हो जाइए। खूब नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मोमनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुंह मोड़ ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। जुल्म पे जुल्म सह के ये बोले बिलाल, सालमो ये तुम्हारा गलत है ख्याल। दामने मुस्तफा को मैं क्यों छोड़ दूं, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। निस्बत मुस्तफा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव लग गए। निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने नबी को ये फरमा दिया, खुद खुदा ने नबी को ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। एक बंदे की जबान से ये अल्फाज निकल गए, मदीना तैयबा की मिट्टी अच्छी नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पकड़ो इस बंदे को, जेल के अंदर डाल दो, कैद पा
मशक्कत में सुनने वाले बंदे हैरान रह गए। इमाम से भी इतनी सख्त सजा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तो मैंने इसको थोड़ी सजा सुनाई है, ऐसा बंदा तो कत्ल करने के काबिल था। क्यों इमाम साहब? इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, सोचो तो सही, जिस सरजमीन पर आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव लगे हो, उस जमीन की मिट्टी कैसे बुरी हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ये मेरे सामने चौथा पारा और सूरत का नाम सूरत आल इमरान, रब्बुल आलमीन की लारैब किताब मैंने खोली हुई है। फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन बुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ये आयत नंबर 96 है। हालांकि मक्का मुकर्रमा में रब्बुल आलमीन का घर भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह करीम ने फिर भी इस निस्बत की वजह से कसम नहीं उठाई। कसम उठाई है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव लगने की वजह से। पहला पहला घर जो इबादत के लिए मुकर्रर किया गया कहां पर है? लल्लज़ी बेबक्का। अब मक्का मुकर्रमा के दो नाम हैं, एक मक्का और दूसरा पक्का। मक्का मग से है मिटा देना। जो ईमानदार बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए हज करने के लिए जाए, जब ऐसा बंदा वहां पहुंचता है और रब्बुल आलमीन की बारगाह में सच्चे दिल से माफी तलब करता है, मालिक के कायनात उसके सारे गुनाह मिटा देता है। बक्का बक्का यबुको, गर्दन तोड़ देना, मन का तोड़ देना। जो बंदा उस मकाम पर सरकशी की कोशिश करे, यहाँ खाना काबा मौजूद है, अल्लाह ऐसे जालिम की गर्दन तोड़ कर रख देता है। मैं इशारा सुनाने लगा हूँ, ये मेरे सामने आखिरी पारा रब्बुल आलमीन का कुरान पाक। फरमाया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तज़लील। ये सूरतुल फील मैंने खोली हुई है, ये ज़ियारत कीजिए। कुरान पाक ज़बान से पढ़ना भी सवाब है, कुरान पाक कानों से सुनना भी सवाब है, आंखों से कुरान पाक की ज़ियारत करना भी सवाब है। यमन का बादशाह अबरा हाथी लेकर आया, बैतुल्लाह शरीफ को गिराने के इरादे से वादी मुहस्सर में उसने डेरा लगा लिया। ये मिना के करीब एक वादी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट चल रहे थे। अबरा के लश्कर वालों ने ऊंटों पे कब्जा कर लिया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, अबरा के पास जा पहुंचे कुरैश के चंद सरदार लेकर। अबरा मेहरबानी कर अपने लश्कर वालों को कहे मेरे ऊंट वापस कर दे। अबरा ने हैरान होकर कहा, हाशमियों के सरदार अब्दुल मुत्तलिब, मैं बैतुल्लाह शरीफ को गिराने के लिए आया हूं, आपको काबे की फिक्र नहीं, ऊंटों की बात करने आए हैं। अब दिल की तख्तियों पे मेरे दोस्तों ने मेरा जुमला लिखना है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, अबरा हमने तो हाथी पहले देखे हुए भी नहीं थे, ये हम मक्का वालों का पहला चांस है हाथी देखने का। तू कहता है मैं काबे शरीफ को गिराने आया हूं, तेरे लश्कर के साथ मुकाबला करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, तू काबे शरीफ को गिराना चाहता है, मेरे ऊंट वापस कर दे, काबा जाने काबे वाला जाने।
अबरा ने ऊंट वापस करा दिए। 200 ऊंटों को लेकर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब वापस आए। तमाम ऊंटों को ज़बा करके मक्का मुकर्रमा के गरीबों में उनका गोश्त तकसीम कर दिया। और सुबह जब अबरा ने हाथियों को आगे बढ़ाना चाहा और रब्बुल आलमीन ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने हाथियों के पांव पकड़ लिए। आप अगर जाग रहे हैं तो मेरा सवाल है, अल्लाह कर सकता है या नहीं? आप सो गए। आखिरी पारा ये मेरे सामने रब्बुल आलमीन का कुरान पाक और सूरत का नाम सूरतुल बुरूज, ये आयत नंबर 16 पे मैंने उंगली रखी हुई है। फरमाया फालुल लिमा युरीद, अल्लाह जिस काम का इरादा कर ले अल्लाह कर सकता है। अल्लाह को रोकने वाली जात पैदा ही नहीं हुई। 23वां पारा सूरत का नाम सूरत यासीन। फरमाया इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शय्अन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। ये सूरत यासीन की आखिरी आयत में से आयत नंबर 82 पे मैंने उंगली रखी हुई है। अल्लाह जिस काम का इरादा कर ले अल्लाह फरमाते हैं कुन हो जा। कुन भी हमारे समझाने के लिए अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह को कुन कहने की कोई मुताजी नहीं। अल्लाह इरादा करता है काम हो जाता है। अल्लाह ने इरादा किया, जमीन ने हाथियों के पांव पकड़ लिए, रुख मोड़ा गया, हाथियों ने भागना शुरू कर दिया। बैतुल्ला शरीफ की तरफ रुख फेरा, जमीन ने पांव पकड़ लिए। इसी दौरान अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों की जमातें भेज दी। उनकी चूंच में, पंजों में दाल के दाने के बराबर पत्थर थे। और पत्थर भी कौन से? फरमाया मिन सिज्जील, आग पर पके हुए पत्थर। आग पर पकी हुई चीज का जख्म जल्दी ठीक नहीं हुआ करता। कच्चा ढीला लग जाए, जख्म हो जाए, वो जल्दी ठीक हो जाया करता है। आग पर पकी हुई चीज का जख्म जल्दी दुरुस्त नहीं हुआ करता। आग पर पके हुए छोटे छोटे कंकर, छोटे छोटे दाल के दाने के बराबर पत्थर परिंदों ने बारिश की तरह बरसाने शुरू कर दिए। जिस जालिम को पत्थर का टुकड़ा लगता गया तो टुकड़े करके जमीन में उतरता गया। लोग तो कहते हैं अल्लाह करीम चिड़ियों से बाज मरवा सकता है। ख्याल करना, मेरा अकीदा, मेरे अकाबिरीन का अकीदा, इशाअतुत तौहीद व सुन्नह का अकीदा, बाद क्या चीज है? अल्लाह चिड़ियों से हाथी भी मरवा सकता है। ये एक अलग मौजू था, मैंने इशारा किया। इतना अजीम घर मौजूद है बैतुल्ला मक्का मुकर्रमा में। अल्लाह ने इस वजह से मक्के शरीफ की कसम नहीं उठाई। इस वजह से नहीं उठाई। क्यों कसम उठाई अल्लाह ने मक्का मुकर्रमा की? फरमाया अल्लाह उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं अल्लाह को मक्के शरीफ की इसलिए कसम है कि मक्का शरीफ की पथरीली जमीन के साथ मेरे महबूब के कदम लगे हुए हैं। 26वां पारा सूरत का नाम सूरतुल हुजुरात। ये मैंने रब्बुल आलमीन की लारैब किताब खोली हुई है। अल्लाह तेरे कुरान के अंदाज पे कुर्बान जाऊं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुल्लाह, यहां भी लाया। एहतराम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने लगा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल थी, सहाबा किराम की जमात हाजिर थी। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अर्ज़ करने लगे, हजरत बनु तमीम कबीले का अमीर मुकर्रर करना है।
हजरत काका रज़ी अल्लाह तआला को मुकर्रर करना चाहिए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला बोल उठे, नहीं हजरत। अकरा इब्ने हाबिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अमीर बनने की ज्यादा लायक हैं। दोनों ने जब अपनी अपनी राय पेश की, हालांकि हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राय नहीं पूछी थी, दोनों ने राय पेश की, आवाजें बुलंद हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चुप कर गए, रब्बुल आलमीन चुप न रहा। अल्लाह ने कुरान पाक का ये मकाम नाजिल कर दिया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बादिकुम लिबास अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। यह आयत नंबर 2 है। ईमान वालों, ये शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम सुनाने लगा हूं। मकाम का इशारा किया, अब एहतराम का इशारा। जहां मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, नंबर 1 रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज़ों को ऊंचा करने की तुम्हें इजाजत नहीं, और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करनी हो, ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हें इजाजत नहीं। अगर तुमने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते वक्त अपनी आवाज़ों को बुलंद रखा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपस में ऊंची आवाज से बातें की और मेरे महबूब को तकलीफ पहुंची, अंतहबता मालुकुम, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की वजह से तुम ईमान से महरूम हो जाओगे। ईमान से महरूमी हुई, तुम्हारे सारे नेक अमाल ज़ाये हो जाएंगे। आपको तो आसान अल्फाज सुनाए, मेरे महबूब से बात करते वक्त आवाज ऊंची रखी, या मेरा हबीब मौजूद है, आपस में ऊंची आवाज से बात की, और हुजूर को तकलीफ हुई। पैगंबर को तकलीफ पहुंचाने वाला ईमान जैसी नेमत से मारूम हो जाया करता है। ईमान से मारूम हुए सारे नेक अमाल तुम्हारे ज़ाये हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चल सकेगा। मेरी तरफ देखिएगा, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे साथी हो? जी हजरत। हजरत साबित रज़ी अल्लाह तआला नजर नहीं आ रहे, तो साबित कहां है? झगड़ा खत्म, कुरान सच है, थक गए वो, कुरान सच है, कुरान का फैसला सच है। 28वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल मुजादला, ये मेरे सामने सूरतुल मुजादला आयत नंबर 7 खुली हुई है। फरमाया मा यकून मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम। 3 बंदे आपस में मिलकर अलहदा होकर कान में मशवरा कर रहे हैं, ये न समझे कि और कोई नहीं है। मशवरा करने वाले 3 हैं, चौथा अल्लाह करीम साथ है। मशवरा करने वाले 5 हैं, इल्ला हुवा सादिसुहुम, छठा अल्लाह करीम में उनके साथ है। अल्लाह 3 और 5 पर बात मुकम्मल हो गई। फरमाया नहीं नहीं, वलादना मिन ज़ालिका वला कुसरा इल्ला
वमा हुम ऐनमा कानू। बंदे थोड़े हैं या ज्यादा हैं, जिस मकाम पर भी हैं अल्लाह उनके साथ है। मस्जिद में है तो भी अल्लाह साथ, बाजार में है तो भी अल्लाह साथ, बाहर और बाहर में है तो भी अल्लाह साथ। तूर पहाड़ पर हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, फिर भी अल्लाह साथ। आग के शोलों में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, फिर भी अल्लाह करीम साथ। जेल की कोठड़ी में हजरत यूसुफ सिद्दीकुल्लाह है, फिर भी अल्लाह साथ। और मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है, फिर भी अल्लाह साथ है। हर जगह मौजूद होना ये सिर्फ रब्बुल आलमीन की शान है। मेरी उंगलियां देखना, सर उठाइए, मेरी आंख में आंख डालकर बात सुनिए। ये मेरी उंगलियां देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहिब ताज होना बरहक, साहिब मिराज होना बरहक, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन होना बरहक, खातमुल अंबिया होना बरहक, खातमुल मुरसलीन होना बरहक। लेकिन हर जगह मौजूद होना सिर्फ अल्लाह करीम का हक। जरा साबित कहां है? इतनी शान और मकाम के बावजूद अगर हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नादिर और मौजूद होते, हजरत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक सहाबा किराम से तहकीक करने की क्या जरूरत थी? पता करते हजरत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल सुना। आप हजरत साबित का पूछ रहे हैं? जी जी। हजरत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करने लगे, हजरत मैं बताता हूं, आपकी महफिल में हाजिरी के लिए मैं आ रहा था, मुझे रास्ते में हजरत साबित रोता हुआ नजर आया। इजाजत हो मैं पता कराऊं? बिल्कुल पता कीजिए। हजरत आसिम रज़ी अल्लाह तआला पहुंचे। हजरत साबित वहां नहीं थे जहां पहले रो रहे थे। दरवाजा खटखटाया, घर वालों ने कहा कौन? ये हजरत आसिम हूं, हजरत साबित से मिलने आया हूं। वो तो कई दिन हो गए मुसलसल रोने के अंदर मसरूफ हैं। क्यों? हजरत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाइए। हजरत साबित रज़ी अल्लाह तआला दरवाजे खैर तो है, क्यों मुसलसल आप रोने में लगे हुए हैं? हजरत साबित रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, भाई हजरत आसिम, अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करना, और मेरी आवाज ऊंची है। मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर होने से भी माजूर हूं। अगर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने कोई बात की, आवाज चूंकि मेरी बुलंद है, आपकी आवाज से मेरी आवाज ऊंची हुई, मेरे सारे नेक अमाल ज़ाय न हो जाए। हजरत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वापस आकर महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा हाल सुनाया। आपने फरमाया हजरत आसिम दोबारा जा, और जाकर हजरत साबित को बुला के ले आ। बेटा देखना मेरी तरफ है। कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बुला रहे हैं। दोनों चल पड़े। मसला समझ आ गया। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। ये सबक मैंने थोड़ी देर के लिए रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना फिल हतीम, रवाहुल बुखारी,
जो छोटी सी जगह बची हुई है जिसके बाहर से तवाफ किया जाता है, इसका तकरीबन 2-2.5 फुट के करीब हिस्सा बैतुल्ला शरीफ का था। मक्का वालों के पास हलाल के पैसे खत्म हो गए, उन्हें काबे शरीफ के कमरे को छोटा कर दिया। ये हिस्सा थोड़ा सा बैतुल्ला शरीफ का असल मकाम है। आप वहां मौजूद थे। आप फरमाते जिब्रील अमीन सवारी लेकर आया। हजरत चलिए, आप फरमाते हैं जहां सवारी की नजर पहुंचती थी वहां सवारी का कदम पहुंचता था। दीन झगड़े का नाम नहीं, दीन तो प्यार मोहब्बत सिखाता है। मैं वाज करके चला जाऊं, पूरे इलाके के अंदर उलमाए किराम की खिदमत में आप हाजिरी दें। मौलवी साहब आया था, उसने मसला बयान किया था। आप जब इसरा मिराज के सफर पे जाने लगे, जिब्रील अमीन सवारी लेकर आया था। आप सवारी पे सवार हुए थे, बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए थे। आपको हर मकतब फिक्र का आलम यही जवाब देगा। मौलवी साहब ने मसला सही बयान किया है। आप सवारी पर तशरीफ फरमा होकर बैतुल मुकद्दस पहुंचे थे। हाथ जोड़ के अर्ज करने, हजरत जो हर जगह हाजिर नाजिर हो उसे सवारियों की मोहताज नहीं होती। जज़ाकल्लाह बेटा। ऊपर जितना अल्लाह को मंजूर था अल्लाह ऊपर भी ले गया, वापस भी ले आया। ये मेरे सामने 15वां पारा, सूरत का नाम सूरत बनी इसराइल। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। ये पहली आयत मैंने खोली हुई है। इतने लंबे सफर में देर कितनी लगी? फरमाया लैलन, अल्लाह ने रात के चंद लम्हों में अपने महबूब के इतना तवील सफर करा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का मुकर्रमा पहुंचे। आप फरमाते मैं हकीम में था या मैंने मक्का वालों के सामने सफर का हाल बयान किया, उन्होंने मजाक बना लिया। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो कई महीने लगते हैं बैतुल मुकद्दस जाने के लिए, कई महीने हमें लगते हैं मक्का मुकर्रमा वापस आने के लिए। आप रात के चंद लम्हों में कैसे वहां से सफर करके वापस आ गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होने लगे। ख्याल सिद्ध रहमान साहब, काश तुहाडे 2 सरैकी जान दे होंदे। मैं जुमला सरैकी सुना बनाया, इजाजत है? आप सो गए हैं, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। सरैकी दा जुमला। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होने, अल्लाह ये मुझसे सवाल कर रहे हैं। अब रात के चंद लम्हों में बैतुल मुकद्दस हो के मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। बैतुल मुकद्दस के दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं, मैं समझाने के लिए जुमलाद कर रहा हूं। मैं कोई बैतुल मुकद्दस के दरवाजे देखने के लिए तो नहीं गया था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होने लगे। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब परेशान नहीं होना, परेशान तो होवे जदे साईं कोई न होवेन। ये सरे की है। परेशान तो थी वे जदे वारिस कोई न होवेन। जब मैं अल्लाह सच्चा वारिस मौजूद हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अल्लाह ने सारे पर्दे दरमियान में से हटा दिए, बैतुल मुकद्दस को अल्लाह करीम ने सामने कर दिया। अब आप ख्याल, मक्के वाले सवाल करते गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब बयान करते गए। एक बात असल जुमला ये सुनाना था। रात के चंद लम्हों में अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तवील सफर करा दिया। अल्लाह कादिर है। सफे बनाइए,
आपने हुक्म दिया। हजरत क्यों? फरमाया जनाजा पढ़ना है। जनाजा? जी। साहबा किराम ने सफे बनाई। हजरत किसका जनाजा पढ़ना है? हबशे का बादशाह नज्जाशी फौत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने लगे। सहाबा किराम बयान करते हैं जब जनाजा पढ़ने का वक्त हुआ अल्लाह ने हमारे पर्दे दरमियान में से हटा दिए। नज्जाशी की लाश को अल्लाह ने हमारे सामने हाजिर कर दिया। दोस्तों झगड़े की बात ही नहीं। जो रब्बे कायनात अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के चंद लम्हों में बैतुल मुकद्दस ले जा सकता था, सात आसमानों से ऊपर ले जा सकता था, रात के चंद लम्हों में वापस भी मक्के शरीफ ले आ सकता था, वो मालिक कायनात अपने महबूब को हबशा ले जाकर नज्जाशी का जनाजा भी पढ़वा सकता था। लेकिन अल्लाह अपने हबीब को हबशा नहीं ले गया। नज्जाशी की लाश को अल्लाह करीम ने सामने किया, मसला समझा दिया। हमेशा गुलाम चल के जाया करते हैं, आका चल के नहीं आया करते। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। हजरत साबित भी हजरत आसिम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलकर हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत साबित ने अर्ज की, हजरत मेरी आवाज ऊंची है, कुदरती तौर पर इनकी कुव्वत समाअत मुतासिर थी, ऊंचा सुना करते थे। और जो बंदा ऊंचा सुनने वाला हो कुदरती तौर पर बुलंद आवाज से बात किया करता है। हजरत मुझे खतरा था मेरे नेक अमाल ज़ाय न हो जाए आपको तकलीफ पहुंचने की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत साबित तू मेरी महफिल में हाजिरी दिया कर, बातचीत किया कर, तेरे ने कमाल ज़ाय नहीं होंगे, क्योंकि तेरी आवाज ऊंची बनाने वाला अल्लाह आप है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा करुबा हम तईश हमीदा व तुक़तल शहीदा व तदखुल जन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत साबित तू इस बात पर खुश नहीं है, तेरी जिंदगी ऐसे गुजरेगी तमाम लोग तेरी तारीफें करेंगे, तुझे शहादत की मौत नसीब होगी और शहादत के बाद तुझे बहिश्ते बरीन में दाखिला भी अल्लाह नसीब करेगा। अब सबक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आवाज ऊंची करने की इजाजत नहीं। आपस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हुए भी दोस्तों मेरी गुजारिश ये है, अकीदा अगर मैं किसी की बात नहीं करता, कोई साथी नाराज ना हो, कोई दूसरे मकतब फिक्र का दोस्त यहां तशरीफ लाया है, मेरा दर्द दिल सुने, मैं अपनी बात का लगा हूं। अगर मैं अकीदा ये रखूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां मौजूद हैं, यहां तशरीफ फरमाए, यहां हाजिर नाजिर हैं, तो आप दोस्तों को पूछना चाहिए ना मुझसे, मौलवी साहब अकीदा तो तेरा ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद और हाजिर नाजिर हैं, तो हुजूर की मौजूदगी में ऊंची आवाज से तकरीर करने की तुझे इजाजत कैसे मिल गई? मैं अपनी बात करता हूं, आपको पूछना चाहिए मौलवी जी, या अकीदा छोड़, या तकरीर छोड़, या अकीदा छोड़, या बयान छोड़, या अकीदा छोड़, या तकरीरें छोड़, आपकी मौजूदगी में अल्लाह ने एहतराम सिखाया। ला तरफऊ अस्वातकुम
फौक सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौल कजहर बाज़िकुम लिबास अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। एक मिसाल मैंने सुनाई मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक मिसाल कुरान में से तिराम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगली मिसाल पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मेरे सामने 20वां पारा मालिक के कायनात का लारैम कुरान मेरे सामने है। ये 20वां पारा मैंने खोला हुआ है। ये आखिरी सफ़र है इस सफ़े की, आयत नंबर 65 है। पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुल्ला, यहां भी लाया, कुल्ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। ये पैगाम सुनाना है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसमानों में जितनी मखलूक है, जमीन में जितनी मखलूक है, आसमानों वाली मखलूक, जमीन वाली मखलूक आलिमुल गैब नहीं। फरिश्ते मखलूक हैं, इंसान मखलूक हैं, जिन्नात मखलूक हैं, मखलूक आलिमुल गैब नहीं। अगर आलिमुल गैब है तो इल्लल्लाह। फरिश्ते दिल का हाल नहीं जानते। आप तमाम मेरे भाई दोस्त अल्लाह का नाम ऊंचा लेंगे, फरिश्ते नोट करेंगे, मैं दुआ करूंगा अल्लाह जो तेरा नाम बावाज़े बुलंद ने फरिश्तों से लिखवा कर क़यामत के दिन बख्शिश का जरिया बना देना। जरा बेदारी का सबूत दीजिएगा। आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सुनना चाहता, जरा जागिए। आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? ये मेरा फैसला है या कुरान का? ये खोला हुआ है। और हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत बाऊ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, फरमाने ने ठप्पे कुरान हर कोई मंदा। ये तो तुम्हारी बोली है मौलाना सईद, ये तो आपकी बोली है। ठप्पे कुरान एक गवाही तो दे देना सारे दोस्त क़यामत में। मैं कुरान ठप के वास ना पिया करता, मैं तो खोल के वास पिया करता। ठप्पे कुरान हर कोई मंदा ते खुले नू मंदा कोई हूं। जेकर खोल कुरान सुनाइए सुन के नसदे सोई हूं। ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पढ़दा कोई हूं। जिन्ना कलमा दिल जन्नत जांदे सोई हूं। फिर अपील है, जरा जागे। मैं हदीस शुरू करता हूं बुखारी शरीफ की, लेकिन अल्लाह का नाम फिर ऊंची आवाज से लेने की दरखास्त है मेरी। मैं आपका मेहमान भी हूं, भाई भी हूं, जरा बेदार हूं। आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को वाज किया, फरमाया तसद्दक़ना या माशरन निसा वलौ मिन हुल्लिकुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरतों, बीबियों, मुसलमान अल्लाह के रास्ते में खूब सदका खैरात किया करो। अपना जेवर बेच कर, अपने जेवर का कोई हिस्सा तोड़ कर अल्लाह की राह में सदका करना पड़े तुमने जरूर करना है। आपने ये मसला बयान फरमाया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया हैं। ये मसला सुनने के बाद घर पहुंची। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी से अर्ज करने लगी, हजरत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसला बयान फरमाया है, और तो अल्लाह की राह में खूब सदका खैरात किया करो। मैं
मालदार हूं, आप गरीब हैं, मैं आपको सदका देना चाहती हूं। एक बात है, अब मेहरबानी कीजिए, जरा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर, आपने मेरा सारा वाद याद न रखा ना, कोई बात नहीं, ये हदीस तो याद रख लीजिएगा, मैं समझूंगा मेरे सफर का हक अदा हो गया। आप मेहरबानी करें, जरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर ये मसला पूछाएं, बीवी दौलतमंद हो, खामद गरीब हो, दौलतमंद बीवी गरीब खामद को सदका दे सकती है कि नहीं? आप ये मसला पूछ के आए हैं। मैं हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको सदका देना चाहती हूं। मेरी आंख में आंख डालकर बात सुनिए, तब मुझे खुशी होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ना ये सदका देने वाला मसला तूने खुद सुना है, खूब सदका दिया करो, तो अगली बात भी खुद जाकर पूछ के आ। चलो मैं चली जाती हूं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला चल पड़ी, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर पहुंची, फरमाती है मैंने देखा एक अंसारी सहाबा किराम की औरत, वो भी हुजरे के दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। अंसारियों में से, बहन तुम कैसे बैठी हो? हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा। वो अंसारिया बीबी कहने लगी, मैं तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछने आई हूं, बीवी मालदार हो, खामद अगर गरीब हो, मालदार बीवी खामद को सदका दे सकती है कि नहीं? हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, यही मसला तो मैं भी पूछने आई हूं। फरमाती है मैं भी साथ बैठ गई। अब आप मेरा साथ देंगे तो मुझे खुशी होगी। ये दो औरतें, एक अंसारिया बीबी, दूसरी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर दरवाजे पे बैठी हैं, आप अंदर हैं, जागते बैठे हो। मेरी उर्दू समझ आती पे, सौखी उर्दू है। मौलाना सैयदुर रहमान साहब, मैं हुजूर की वफात के बाद की बात नहीं कर रहा, जागते बैठे हो, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं। तुसा वफात तो बाद झगड़े चाहिए बदले हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा, दोनों दरवाजे के बाहर बैठी हैं। हजरत ज़ैनब बयान करती, हमें जुर्रत ही नहीं हो रही थी हुजरा के अंदर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला कैसे पूछें। मसला भी पूछना है, अल्लाह की कुदरत। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी काम से आपकी खिदमत में हुजरे के अंदर गए हुए थे। कोई हमारे पुरतकल्लुफ मकान तो थे नहीं, कच्चा सा कमरा, टाट का पर्दा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकले। एक मिनट सबर, ये क्या बात है? हमने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला से अर्ज की, हजरत बिलाल हम मसला पूछने के लिए आई हैं, मेहरबानी कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मसला पूछ कर दे, दौलतमंद बीवी गरीब और मिस्कीन खामद को सदका दे सकती है कि नहीं? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला वापस मुड़े, हुजरे के अंदर पहुंचे, अर्ज करने लगे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजे के बाहर दो औरतें बैठी हुई हैं, मसला पूछ रही हैं, दौलतमंद बीवी
गरीब खामद को सदका दे सकती है कि नहीं? मैं बुखारी शरीफ के लफ्ज सुनाने लगा हूं। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हुमा, आपने फरमाया हजरत बिलाल पहले ये बता, मसले की बात तो बाद में होगी, पहले ये तो बता दरवाजे के बाहर बैठी हुई मसला पूछने वाली दोनों औरतें कौन है? जागते बैठे सह गए हो, फिर लफ्ज याद करें ना, मुझे खुशी हो। कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हुमा, दो तो लफ्ज हैं, मन हुमा। अच्छा साथी जागते बैठे ना तो मैंने दस छोड़ो अपनी बोली, ये दो बीबियां किथे बैठियां हैं? हुजूर कहां थे? आप वफात पा चुके थे। मैं गल नहीं समझी, जिंदा थे, वफात पा चुके थे। मैं वफात तो बाद की गल करने लगा। दुनियावी जिंदगी के साथ आप जिंदा थे। दोनों औरतें बाहर बैठी हुई थी दरवाजे पर। मन हुमा, दोनों बीबियां कौन है? सबक मैंने रोक दिया। जो कायनात का बंदा ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइल्म समझे मुसलमान नहीं। जो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम इल्म समझे मुसलमान नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने इंसान अल्लाह ने पैदा किए, आज से लेकर जितने इंसान क़यामत तक अल्लाह पैदा करेगा, सारी कायनात के इंसानों का इल्म तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए। औलियाए किराम का इल्म भी साथ, शुहदाए किराम का इल्म भी साथ, सिद्दीकीन का इल्म भी साथ। ना ना, अल्लाह ने जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजे, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मुकाबला सारी कायनात के इंसानों का इल्म मिलकर भी नहीं कर सकता। मेरा अकीदा, मेरे अकामिरीन का अकीदा सुनिए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आलिम अल्लाह ने कायनात में मखलूक के अंदर न बनाया है, न क़यामत तक बनाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सारी मखलूकात में से सबसे बड़ा आलिम होना बरहक, लेकिन आलिमुल गैब होना सिर्फ अल्लाह करीम का हक। मन हुमा, दोनों कौन है? तो आलिमुल गैब हो, वो ऐसे तहकीक किया करता है। एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं। ये मेरे सामने तीसरा पारा, सूरत का नाम सूरतुल बकरा। फरमाया ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। ये आखिरी दो सतरे मैंने उंगली रखी हुई। आयतुल कुर्सी, 3 उंगलियां तो मेरी देख लें, जरा नजरें तो उठाएं। अल्लाह जितना चाहे बता दे, जितना चाहे दिखा दे, जितना चाहे सुना दे। अल्लाह बता दे, अल्लाह सुना दे, अल्लाह दिखा दे। मखलूक को पता चल सकता है, अल्लाह न बताए, न दिखाए, न सुनाए। सारी मखलूक में से किसी को भी पता नहीं चल सकता। यही आयतुल कुर्सी कह रही है। अल्लाह की मालूमात का किसी को भी पता नहीं चल सकता। उतना पता चल सकता है इल्ला बिमा शाअ, जितना अल्लाह करीम चाहे।
अल्लाह ना चाहे किसी को पता नहीं। मन हुमा, वो दोनों कौन है? जिंदगी की बात कर रहा हूं ना। एक हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, दूसरी अंसारिया बीबी है। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु ज़यानिब, रवाहुल बुखारी। अय्यु ज़यानिब, आपने फरमाया हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ज़ैनब नाम वाली तो मदीना तैयबा में बहुत सारी औरतें हैं, ये कौन सी हजरत ज़ैनब है? कौन सी हजरत ज़ैनब है? आलिमुल गैब यूं हुआ करता है। अय्यु ज़यानिब, कौन सी हजरत ज़ैनब? हजरत, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला की घर वाली है। आज वफात के बाद सब कुछ पता है। कमाल तो ये है, ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते। ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते। ना खुलते राज सरबस्ता, ना यूं रुसवाइयां होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर, ऊपर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला का हुजरा, उसके बाहर उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की लकड़ी की दीवार, 5 कोनों वाली मुखम्मस, उसके बाहर नूरुद्दीन जंगी की शीशा पिलाई हुई दीवार पानी तक, उसके बाहर तुर्कियों की बनी हुई बंद की बंद दीवार, इसी तुर्कियों की दीवार पे सब्ज रंग का पर्दा पड़ा हुआ है। कोई रोशनदान नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई सुराख नहीं। सदियां गुजर चुकी हैं, ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर को आज तक किसी बंदे ने भी नहीं देखा। मैं जुमला ही आखना है, तुसा नाराज ही हो जासो। हाजी साहबान हज करके आवे ना, बड़े झूठ बोल दे, मैं पाक साफ हो गए। जो हाजी साहब कहे ना मैं हुजूर अनवर की कब्र मुनव्वर देख आया हूं, सरासर झूठ है। सदियां गुजर गई हैं, कब्र मुनव्वर को किसी ने नहीं देखा। वफात के बाद सब कुछ पता है। कब्र मुनव्वर, हजरत आयशा का हुजरा, उमर इब्ने अब्दुल अजीज की लकड़ी की दीवार, नूरुद्दीन जंगी की दीवार, तुर्कियों की दीवार, ऊपर सब्ज रंग का पर्दा, पर्दे दर पर्दे, पर्दे दर पर्दे, पर्दे दर पर्दे। और जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, वो दोनों हुजरे के बाहर बिल्कुल करीब हुजूर अंदर। अय्यु ज़यानिब, ये कौन सी हजरत ज़ैनब है? हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अच्छा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अहलिया है। आपने फरमाया दोनों को जाकर मसला बता दे। दौलतमंद बीवी गरीब खामद को सदका देगी, अल्लाह उसे डबल सवाब अता करेगा। सदका करने का सवाब अलग, सिला रहमी का सवाब अलग। मैं सुनाना ये चाहता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा पर हक, लेकिन आलिमुल गैब होना सिर्फ अल्लाह करीम का हक। कुल्ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह वमा यशऊरूना अय्याना युबअसून। अल्लाह का कुरान ये बता, मौत के बाद हमने जिनको गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पड़ा, कब्रिस्तान दफन करके वापस आ गए,
कब्रों वाले मुर्दे भी गैब जानते हैं कि नहीं? अल्लाह ने सवाल का जवाब 1400 साल पहले नाज़िल कर दिया। फरमाया कब्र वाले मुर्दों को अपना पता भी नहीं, हमें जिंदा करके किस वक्त कब्रों से उठाया जाएगा। हमारे दादा उस्ताद हजरत जान का पता नहीं तो सारे जहान का भी कोई पता नहीं। कोई जिंदा कोई मुर्दा, आलिमुल गैब नहीं, आलिमुल गैब इल्लल्लाह। और हजरत सुल्तान उल आरिफीन बाबू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, तुम में तरबूद कदी नहीं होंदे। हमारे सहराई इलाका है मियाँ वाली, वहां का तुम्मा तो बड़ा कड़वा होता है, यहाँ का शायद मीठा हो। तो लोग तो बड़े मिठे हो बेटा। तुम कोई आपके इलाके का बंदा जा रहा हो ना हज और उमरा करने के लिए, मलिक साहब, राना साहब, खान साहब, ये तुम्मा साथ ले जा, इसको भी जमजम में होते देना, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कराना, शायद मीठा हो जाए। हजरत सुल्तान आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह नहीं मानते थे, फरमाने तुम में तरबूद कदी नहीं होंदे, भावे तोड़ मक्के ले जाइए हूं ते कामा दे बच्चे हंस नहीं होंदे। हंस सफेद रंग का होता है, कामा दे बच्चे हंस नहीं होंदे, मामे मोती चोग चुगाइए हूं ते काले मूल चिट्टे नहीं होंदे, मामे मलमल साबण लाइए हूं ते खारे खूह मिठे नहीं होंदे, मावे सहमणा खंड पाइए हूं ते मुनाफिक दा दिल पाक नहीं होंदा बाहू, मावे पढ़ कुरान सुनाइए हूं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक एक मिसाल मैंने आपको सुना दी मकाम, एहतराम और पैगाम की। और जिन हमारे अजीज़ों ने कुरान पाक का तर्जमा मुकम्मल किया, तफसीर मुकम्मल की, उनके लिए अपने बिरादर अजीज़ हज़रत मौलाना सईदुर रहमान, ये सिलसिला जारी रखना है इंशाअल्लाह। ताज़ीज़ अल्लाह करीम आप तमाम दोस्तों को इतनी देर गए तक आपने कीमती वक्त निकाल कर मेरी सुनी, उलमाए किराम के बयानात आपने समात किए। अल्लाह आप तमाम दोस्तों की तशरीफ आवरी कबूल फरमाए, हमारी हाजिरी अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना सईदुर रहमान के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इन्हें आइंदा जिंदगी में मज़ीद अपनी किताब की खिदमत की तौफीक अर्ज़ा नसीब। अल्लाह नव्विर कुलूबना बिल कुरान, अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान, अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नार बिल कुरान, अल्लाहुम्मा अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरान, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। जिन हमारे अजीज़ों ने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी, उनके लिए मौलाना सईदुर रहमान के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ये खिदमत कबूल फरमा, आखिरत की बख्शिश और नजात का जरिया। आपके मेरे जितने दोस्त अहबाब बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में हैं, अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कामिल आजिल नसीब, रहमत और फजल और करम से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिइशाअति तौहीद व सुन्नह, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अलल ईमान। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।